हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फूल के भागों का अध्ययन करेंगे। ये आपका प्रैक्टिकल का पार्ट भी है और थ्योरी का भी है। थ्योरी में डायग्राम के साथ वर्णन करना आता है। तो सबसे पहले हम बाहर से शुरू करेंगे। 4 मुख्य भाग हैं। सबसे बाहर बाह्य दल, उसके अंदर पंखुड़ी और उसके अंदर नर भाग और मादा भाग। अब हम एक एक करके इनके नाम और उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे बाहर वाला जो भाग है, ये हरे रंग की पत्तियों जैसी दिखाई देती हैं। ये जो दिखाई दे रही हैं, इस फूल में ये आपस में जुड़ी हुई हैं। ये बाह्य दल है। तो हम इसको अलग करके देखते हैं और फिर इनको गिनते हैं कितनी है। ये बाह्य दल हमारी जुड़ी हुई है और अब हम इनको अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये 5 होती हैं। एक, ये 2 जुड़ी हुई हैं, 2, 3, 4 और 5। उसके बाद इसके अंदर एक दूसरा भाग होता है, एक दूसरा चक्र होता है, वर्ल होता है, जो कि रंगीन पंखुड़ियां होती हैं। ये रंगीन पंखुड़ियां जब परागण होता है तो परागण में ये मदद करती हैं। ये मधुमक्खी, कीट पतंगों को आकर्षित करने में मदद करती हैं। तो ये भी 5 है। 1, 2, 3, 4, 5। तो अलग अलग फूलों में अलग अलग नंबर हो सकता है इनका। ये भी जुड़ी हुई है। अब हम इनको अलग करेंगे और देखेंगे इसके अंदर वाले भाग। तो पहला भाग बाह्य दल, सेकेंड भाग पंखुड़ी, जिनको पेटल्स कहा जाता है इंग्लिश में। उसके बाद हमारा नर भाग आता है। एक एक करके हम देखेंगे। नर भाग, ये जो आपको 5 एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ये नर भाग है पूरा का पूरा। इनको पुंकेसर कहते हैं। अब पुंकेसर के 2 भाग हैं। ये नीचे वाले भाग को तंतु कहते हैं और ऊपर वाला ये जो भाग है, इसको परागकोश कहते हैं। इसके अंदर पराग कण बनते हैं। जब मैं इसको टच कर रही हूं तो मेरे हाथों पे पाउडर सा लग रहा है, ये पराग कण है। समझ आ रही है? उसके बाद है सबसे बीच में, जब हम ये सारे वर्ल हटा देते हैं तो बीच में हमारा एक भाग दिखाई दे रहा है, जो यहाँ से इनसे बाकियों से अलग है। ये देखिए ध्यान से, इसका ये वाला भाग है, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। ये वाला भाग है, इसको कहते हैं वर्तिका। और सबसे नीचे थोड़ा सा मोटा भाग होता है, उसको कहते हैं अंडाशय। हम थोड़ा ध्यान से इसको अलग करेंगे। ये देखिए, बाकी भाग हमने हटा दिए हैं। अब हमारा बस इसमें स्त्री केसर रह गया है। स्त्री केसर के 3 भाग मैंने बताए। सबसे ऊपर वाला जो थोड़ा चिपचिपा सा दिखाई दे रहा है, ये है वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका, और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है, ये है अंडाशय। अंडाशय के अंदर ओव्यूल होते हैं और ओव्यूल के अंदर मादा युग्मक होता है। अब जो नर भाग है, इसके जो ये पराग कोश है, इसके अंदर जो पराग कण बनते हैं, उसमें नर युग्मक होता है और इस मादा भाग के अंडाशय में यहाँ पे मादा युग्मक होता है इसके अंदर। तो परागण के द्वारा पराग कण पराग कोश से वर्तिकाग्र तक जाते हैं। उसके बाद उनका जर्मिनेशन होता है और वो इस वर्तिका के द्वारा होते हुए एक नली बनाते हैं और उस नली के द्वारा जो नर युग्मक है, वो अंडाशय में ओव्यूल के अंदर चला जाता है और मादा युग्मक के साथ जुड़ जाता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी डिटेल हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप फूल के भाग आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।